अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यूसुफ खान और आप देख रहे हैं वाईके ट्रेजर फूड। अक्सर मसला ये हो रहा है कि अब आने वाली है बकरीद। अच्छा, बकरीद में क्या होता कि आप गोश्त खा रहे होते हैं और आपको जो है वो गोश्त के चक्कर में आपको एक मक्खी आ गई है, भाई पता नहीं कहाँ से। सही, मेरे इंट्रो के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। खैर, तो हम चलते हैं बकरीद पे। तो बकरीद में होता ये कि गोश्त खा खा के आप थक जाते हैं, आप बोलते हैं थोड़ी मुर्गी खा लें। तो मुर्गी जो है ना वो अच्छा 2 दिन भी आप गोश्त खाएंगे ना, आप बोलेंगे अरे बहुत हो गया। तो वो थोड़ा सा एक टेस्ट चेंज करने के लिए अक्सर लोग मुर्गी बना लेते हैं। तो अब करना ये है कि जी मुर्गी के अंदर भी कुछ चटाखा होना चाहिए। तो बलोची टिक्का मसाला आज दे रहा हूँ आप लोगों को, घर में बनाने का तरीका सिंपल है और बन जाएगा। और दूसरी बात याद रखना, कमर्शियल के अंदर कोई मसाला आप लेते हैं वो लोग नहीं उसको रोस्ट करते, बगैर रोस्ट किए बनता वो मसाला। सही है, क्योंकि जब आप बलूची टिक्का मसाला अगर आप रोस्ट करके बनाएंगे तो वो आप उस वक्त डालते हैं जब मुर्गी भुन चुकी होती है, मुर्गी जो है आप उसको गला चुके होते हैं। तो जब आप मसाला डाल के उसको और पकाने की कोशिश करते हैं तो वो जलना शुरू होता है, क्योंकि रोस्ट हुआ होता। तो आप रोस्ट करके नहीं बनाओ। सही है, मिर्ची को ज्यादा ले लिया हूँ, मिर्ची थोड़ी कम डालूंगा। बाकी ये सब चीजें हैं, देखो धनिया है, कसूरी मेथी है, काले मिर्च है, जीरा है, काला नमक। अच्छा, और जितना भी ये आपको मसाले मिलेंगे ना उसमें ज्यादातर काला नमक इस्तेमाल होता है। नमक आपको थोड़ा सा ऊपर से डालना पड़ता है, तो मैं काला नमक ही इस्तेमाल करूंगा, नमक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं उसमें। सही है, नमक आप हस्बे जायका जब बनाएंगे चख के डालना। और रही बात इसकी कि मिर्ची, अच्छा मिर्ची डलेंगी सूखे, ये सिर्फ सूखे मसालों का मसाला बनेगा। उसमें आपको जो एडिशनल थोड़ा बहुत मसाला डालना है वो आप बना सकते हैं। सही है, तो फिर अब चलते हैं मसाला बनाते हैं। अब आगे हम अपने ग्राइंडर जार की तरफ। सही है, तो ग्राइंडर जार में जो है वो, अब देखो अभी मेरी बीवी मेरे से एक एतराज करी, उन्हें बोली कि अगर आप भून नहीं रहे तो मसाला खराब हो जाएगा, रखे तो। हाँ, बात तो सही है। तो उसका आसान हल, हर मसाले में जो आपको डर लगे कि वो अगर बगैर भुने खराब हो जाए तो उसमें कितनी लौंग डाल दो भाई। कितनी लौंग है ये, 1 2 इस मसाले के लिए। अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है आप बढ़ा लो, जितना मैं लिया हूं अब मैं तुमको क्वांटिटी बताता हूं कितनी कितनी लिया। सही है, जीरा 2 चमचे लिया मैं भर के। सही है, चमची नहीं। ये जितना जीरा उतना ही धनिया, दोनों बराबर है। सही है, कसूरी मेथी 1.5 चमचा है। सही है, काली मिर्ची 1.5 चमचा है। चमची है ये काली मिर्ची चमची से डाला, ये चमचे से डाला। चमची छोटी वाली और जो चमचा होता है वो बड़ा वाला होता। सही है, और चमचा हर जगह पे कोई ना कोई मिल जाता, मेरे को भी आजकल मिल रहा है। खैर, ये जो साबित मिर्च है, देखो साबित मिर्च डाल लो। अगर तुम्हारे पास सूखी हुई मिर्ची है उसका इस्तेमाल कर लो, और साबित मिर्च है तो साबित मिर्च का। अगर कुटी हुई मिर्च है तो कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल हो सकता है। कोई उसमें वो कुटी हुई मिर्च क्या करना है, ये सब कुछ करने के बाद कुटी हुई मिर्च उसमें मिला लेना, सिंपल। सही है, अब ये साबित मिर्च है, मैं साबित मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये मैं जो लिया हूं, ये मैं लिया हूं ऐसे लिया, यूं, ये 1 2 3 और ये चौथा मेरा अंगूठा है, मैं यूं करके उठाया और ले लिया, डाल लिया। सही है, बस ये इसकी पैमाना है। अब इसमें कितने आ गए हैं, मेरे पास कितने आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है। छोटे मिर्चियां मेरे पास ज्यादा बड़े नहीं है, ये 22 है मेरे पास। सही है, लौंग मैं लिया हूं 10। ये लौंग इसलिए ले लिया हूं क्योंकि ये जो सवाल था खराब ना हो जाए, तो लौंग डाल दो, खराब नहीं होगी। सही है, अब हम करते हैं इसको। देखो ये धनिया डाले पहले। सही है, फिर डाले जनाब जीरा। सही है, फिर डाले हम काली मिर्ची, फिर हम डाले कसूरी मेथी। सही है, फिर हम डाले साबित मिर्च, और ये डाल दिए हम लौंग। लौंग का वो जो ऊपर का हिस्सा होता है वो निकाले नहीं निकाले वो नहीं करना। सही है, अच्छा नमक क्या करना, काला नमक वो आप देखो आधा डाल। काला नमक कितना लिया था, ये भी 1.5 चमची लिया हूं मैं। सही है, 1.5 चमची में से आधी इसमें डाला, आधा नहीं डाला मैं। अब इसको हम ढक्कन करेंगे बंद। अच्छा, ये मेरे पास जो है ये थोड़ा कमर्शियल टाइप है, आप लोगों के पास अगर है तो आप इस्तेमाल कर लो, अगर नहीं है तो जो ग्राइंडर के साथ आता है उसमें भी बिक जाता है, क्योंकि हमको दरदरा पीसना है, इसको पेस्ट नहीं बनाना है, इसका बिल्कुल पाउडर नहीं करना है।
हो गया, सिंपल। दरदरा पीसना था, देखो दरदरा पिस गया, बिल्कुल दरदरा पिसा, ये देखो सही है। अब मैं इसको निकालता हूं ना, फिर दिखाता हूं आप लोगों को। दरदरा पिसा ये सही है। अब इसको इसी कटोरी में से किसी में निकाल लेते हैं, और क्या, थोड़ा सा तो है। अच्छा, कुछ काली मिर्चियां इसमें साबित होंगे, वो लगे रहने देना। जरूरी नहीं है कि पूरे जो है काली मिर्चियां वो पिस जाएं आपकी। देखो इसमें कुछ साबित मिर्चियां जो है वो कुटे हुए नहीं है, तो कुटे हुए नहीं हुए, नहीं मसला नहीं है, सही है। ये है आपका ओरिजिनल मसाला, इसको बोलते हम बलोची टिक्का मसाला, सही है। ये है सही है। इसमें आप अब इसके अंदर तुम हस्बे जायका मिर्ची वो डलेंगी, पिसी हुई मिर्ची, सही है, हस्बे जायका। वो उस वक्त जब तुम खाना बना रहे हो तब देख लेना, इसको चख के पहले ये मसाला डालना, चख के देखना तुम्हारे हिसाब से सही है, कुछ नहीं डालना। अगर तुम्हारे हिसाब से कुछ मसला है तो तुम डाल सकते हैं क्या, लाल मिर्ची पिसी हुई, और साथ में इसके अंदर नमक, सही है। ये मैं नमक आधा इस्तेमाल करा, देखो मैं आधा इसलिए इस्तेमाल करा कि कुछ लोग बहुत सारा खाते, कुछ लोग कम खाते। मैं क्योंकि नमक कम खाता हूं, डलना इतना ही चाहिए था, मगर मैं क्योंकि नमक कम खाता हूं इसलिए मैं नमक जो है यहाँ पे ज़ाहिर है अपने घर का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं इसलिए नमक कम डाला, सही है, वरना डलता इतना ही है। मगर आप इसको सही है, आप भी अगर कम खाते तो कम करो। और काला नमक बेसिकली मैं बताया तो काला नमक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, काला नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है भाई। तो काला नमक जो होता है ना, वो खानों में जरा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, सही। तो ये है मेरा बेहतरीन किस्म का बलोची टिक्का मसाला। इसकी रेसिपी को हिफ्स कर लो, बकरीद में जब तुमको प्रॉब्लम हो तो तुम ये बना सकते। इसके अलावा ये बकरे के गोश्त में बड़ा मजेदार बनता है। अगर बकरा कुर्बानी कर रहे हैं तो थोड़ा गोश्त रख लेना रान का और इसका, उसमें जब बकरे के गोश्त का आप टिक्का मसाला बनाएंगे जबरदस्त बनेगा यार, सही है। तो बस ये मसाले की रेसिपी है भाई। और अब ये वीक मसाला वीक होगा, इसमें मैं बहुत सारे मसाले बनाना सिखा दूंगा बकरीद के हवाले से, जो आप घर में बना लीजिएगा। बहुत यूं बनाऊंगा यूं, और कोई भुनना पुन्ना नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा, सिर्फ मैं बता रहा हूं, और बहुत देर तक चलेगा भी, सही है। ये देखो कितना खुश मसाला है, देख रहे हैं आप लोग। मसाले अगर फ्रिज में रखते हैं तो उसको रोस्ट करो, अगर फ्रिज में नहीं रखते हैं तो रोस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं होता, सही। तो ये बन गया। अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई प्लीज, सही है। और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे जाके जो है वो लाइक करो, थम्स अप दो, और सबसे जबरदस्त चीज जो है फॉलो करो, सही है। तो बस सही है ये। और ये अब मसाला भी चला रहा हूं, देखना कैसे कैसे मसाले देता हूं तुम लोगों को। अल्लाह हाफिज।